हेलो, दिस इज विकास इकबाल फ्रॉम ट्रैक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम इंटरनेशनल रिलेशन रिलेटेड टॉपिक्स पे, वर्ल्ड पॉलिटिक्स के टॉपिक्स पे वीडियोस करते हैं और आज वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि ये एक ऐसी बुक का रिव्यू है, एक ऐसी बुक पर डिस्कशन है जिसका टाइटल बहुत कैची है, हैज चाइना वन। पहले बाई लाइन बताता हूँ। द चाइनीज चैलेंज टू अमेरिकन प्राइमेसी, हैज चाइना वन। ऑथर है किशोर महबूबानी, और ये जो किशोर महबूबानी है ये सिंगापुर के एम्बेसडर टू यूएन भी रह चुके हैं और इसके अलावा ये डीन रह चुके हैं ली कुआन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी। प्रोफेसर अखर को बेहतर पता है क्योंकि इस पे भी हम पहले वीडियोस कर चुके हैं। और मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताता चलूँ कि हमने पहले कुछ अर्सा पहले एक वीडियो की थी, अमेरिका शुड कम आउट फ्रॉम द नंबर वन ऑब्सेशन। तो आप समझ लें कि आज की जो वीडियो है जो कि एक बुक टॉक है, ये उसकी कंटिन्यूएशन है, उसी का एक सिलसिला है। पर वैसे तो आईआर वाली चीज़ों पे अक्सर मैं कमेंट कर रहा होता हूँ, पर आज ये फ्लिप साइड हो गया है। आज जो है सर आईआर रिलेटेड एक हॉट टॉपिक के ऊपर कमेंट करने जा रहे हैं। सर, हैज चाइना वन, जीत गया है चाइना? किशोर महबूबानी क्या लिखते हैं इस किताब में? विकास, बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है और इसके ऊपर आपने देखा हैज चाइना वन के साथ क्वेश्चन मार्क है। तो बेसिकली वो रीडर्स पे छोड़ रहे हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज में बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये किताब लिखी है। किशोर महबूबानी, जब मैं मास्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था तो वहाँ पे डीन थे, ली कुआन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के फाउंडिंग डीन है और मेरा ख्याल है कोई 12-13 साल जिन्होंने सर्व भी किया है, डीन रहे हैं। उसके बाद डैनी क्वा हैं, जिनकी हमने पिछली जो आपने वीडियो का जिक्र किया है कि अमेरिका शुड कम आउट ऑफ इट्स ऑब्सेशन ऑफ बीइंग नंबर वन, वो डैनी क्वा ने बेसिकली लेटर लिखा है अमेरिकन प्रेसिडेंट को, इनकमिंग जो ट्रम्प थे या इनकमिंग जो प्रेसिडेंट थे उनको लिखा था कि ये नहीं बल्कि एंगेज करना चाहिए। खैर, एनीवेज ये कैची बिल्कुल है टाइटल और इसके ऊपर ये जो पंच लाइन है वो यही है, द चाइनीज चैलेंज टू अमेरिकन प्राइमेसी। बेसिकली जो महबूबानी है वो इसमें बताते हैं, इस किताब में 2020 में ये किताब पब्लिश हुई है और इसमें वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये जो राइवलरी है बिटवीन यूएस एंड चाइना ये शेप कर रही है ग्लोबल पॉलिटिक्स को। और वो ये क्वेश्चन करते हैं रीडर से कि यूएस की जो डोमिनेशन है उसकी जो एज है वो लूज कर चुका है चाइना को, या जो यूएस है उसको अपनी जो एज है वो मेंटेन, उसको परपेचुएट करने के लिए कुछ करना चाहिए या करते रहना चाहिए। इसके साथ वो ओपनिंग करते हैं। बेसिकली जो ये राइवलरी शेप अप हो रही है इसके ऊपर ये पूरी किताब है। जी विकास। सर, आप ये बताएं कि इस किताब में इन्होंने यूएस के हवाले से क्या कहा है और चाइना के हवाले से क्या कहा? अच्छा, मैं थोड़ा सा पहले समरी बता देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि इन दोनों ममालिक के हवाले से, कंट्रीज के हवाले से क्या लिखते हैं किशोर महबूबानी। पहले समरी के अंदर विकास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ये कहते हैं कि जो यूएस चाइना राइवलरी है ये इनएविटेबल है, ये होनी है और ये बढ़नी है, इसलिए कि जो चाइना का मीटियोरिक राइज है, इकोनॉमिक राइज है लास्ट 45 ईयर्स का, वो यूएस के लिए जो है वो यूएस के लिए एक डिस्टर्बिंग राइज है। बिकॉज यूएस ने इतनी देर डोमिनेट किया है, तकरीबन 200 साल के करीब, 200 साल से भी ज़्यादा, और उसको अब एक बहुत बड़ा चैलेंज मिल रहा है ये चाइना के इकोनॉमिक राइज की वजह से। उसके साथ ही उसका मिलिट्री प्रोग्रेस जो है वो भी इम्प्रूव कर रही है, एनहांस कर रही है। और यूएस जो है वो कहते हैं कि मिसमैनेज कर रहा है अपने रिस्पॉन्स को, एक शॉर्ट साइटेड, एक नी जर्क रिएक्शन, एक रिएक्शन के तौर पे चाइना के राइज को देख रहा है। और इंस्टेड ऑफ क्राफ्टिंग अ कोहेरेंट स्ट्रेटजी, यूएस जो है वो जो है इनकंसिस्टेंट और जैसे मैंने आपको बताया रिएक्शनरी पॉलिसीज हैं उसकी चाइना के अगेंस्ट। पहली चीज ये है। दूसरी जो महबूबानी इसमें लिखते हैं वो लिखते हैं कि जो चाइना है वो स्ट्रेटेजिक पेशेंस का बहुत बड़ा उसने दामन जो है बल्कि उसने बहुत जोर से पकड़ी हुई है, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। जैसे डेंग जियाओपिंग कहते थे कि हाइड योर स्ट्रेंथ एंड बाइड योर टाइम, वही शी जिनपिंग भी कर रहे हैं अभी तक 30, 40, 45 ईयर्स डाउन द रोड। और अमेरिका जो है वो ओवर रीच करने की कोशिश कर रहा है, वॉर्स में इंडल्ज किया है उसने, इंटरनल डिविजन्स उसके हैं, क्योंकि 2020 में ये किताब आई थी तो उन्होंने फिर वो जो अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर की और इसके अलावा जहाँ जहाँ दुनिया में वॉर्स की उसका जिक्र उन्होंने बड़ा किया है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि चाइना स्ट्रेटेजिक पेशेंस से खेल रहा है, लॉन्ग गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, जो कि अमेरिका नहीं समझ पा रहा।
तीसरी चीज जो महबूबानी कहते हैं, वो कहते हैं कि अमेरिका की डिक्लाइनिंग ह्यूब्रिस और जो है ना इन्फ्लुएंस, वो डिक्लाइनिंग है। वो कहते हैं अमेरिकन पॉलिटिकल एलीट जो वाशिंगटन बैठी है, वो अभी तक कोल्ड वॉर वाली जो पैराडाइम है ना, उससे बाहर नहीं आ पा रही। वो कोल्ड वॉर लेंस से देख रही है चाइना के राइज को, चाइना की जो पावर जो बिल्ड हो रही है उसको कोल्ड वॉर लेंस से देख रही है, और अपनी जो इन्फ्लुएंस है उसको ओवर एस्टिमेट वो कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि आप देखना ये चाहिए, यूएस को बड़ा क्लोजली देखना चाहिए कि एशिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं जो चाइना के साथ प्रैग्मेटिकली अलाइन कर ली हैं अपने आप को, क्योंकि चाइना का डेवलपमेंटल मॉडल उन्हें अट्रैक्ट करता है, उनके लिए अट्रैक्टिव है, और वो देखते हैं कि इतने छोटे से पीरियड में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतने लोगों को पॉवर्टी से निकाल देना, ये कोई आसान काम नहीं था, तो उनके लिए अट्रैक्टिव है। वो अमेरिका की इंटरनल वीकनेसेस को भी हाईलाइट करते हैं इस बुक में, जैसे कि इनइक्वालिटीज़ हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, और इसके अलावा जो अमेरिका में ओल्ड ऑब्सोलीट क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। महबूबानी जो है वो चाइना की स्ट्रेंथ ज़रूर मेंशन करते हैं, लेकिन एक बैलेंस अंदाज में वो ये लिखते हैं कि चाइना में वीकनेसेस भी हैं। मिसाल के तौर पे चाइना की जो लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम और ट्रांसपेरेंसी है, वो कहते हैं कि ये एक रिस्क है कि चाइना में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंटरनल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती, पॉलिटिकली इंटरनल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। दूसरी, वो अथॉरिटेरियन गवर्नेंस को भी क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि अथॉरिटेरियन गवर्नेंस को वो समझते हैं कि ऑल्दो चाइना इनोवेशन में काफ़ी आगे निकल गया है, और हमने एक वीडियो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में ये की भी है कि चाइना 10th नंबर पे आ गया, लेकिन स्टिल वो कहते हैं ये स्टाइफल करता है, सफोकेट करता है, और ये चाइना की एक वीकनेस है। बहरहाल ये सारी जगह अपनी जगह, लेकिन चाइना का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और जो फैक्ट है जो मैं बताना चाहूँगा समरी के तौर पे, वो है कि आसियान जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है वो, और जो ग्लोबल मिडिल पावर्स हैं वो जो हैं वो एक न्यूट्रल रोल प्ले करना चाह रही हैं इस डेवलपिंग जो लैंडस्केप है इंटरनेशनल रिलेशंस का। और जैसे इसमें यूएस है फॉर एग्जांपल, जापान है, ईयू है, और वो साइड्स नहीं चूज करना चाहते। वो चाहते हैं कि इस ये दो बड़े जाइंट्स के दरमियान है, इसमें साइड ना लें बल्कि न्यूट्रल रहें, और इससे चाइना को भी एडवांटेज हो रहा है। जो फ्यूचर है चाइना की और यूएस की रिलेशनशिप का, उसमें वो अमेरिका को ये बड़ी ताकीद करते हैं कि अमेरिका को चाहिए कि वो अपने आप को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करे, डोमेस्टिक रिन्यूअल करे अपना, इसके अलावा अपनी अलायंसेस को रीबिल्ड करे जो उसकी अलायंसेस खराब हुई हैं, और चाइना के पर्सपेक्टिव को समझे। राइट जी। अच्छा सर, अब आपका पर्सनल टेक क्या है इस बुक के को पढ़ने के बाद, क्योंकि उसने रीडर्स पे छोड़ा है ना एज चाइना वाइज। जी वकास, मेरा ख्याल है बड़ा बैलेंस पर्सपेक्टिव है महबूबानी का, रियलिस्ट अप्रोच उन्होंने अडॉप्ट की है, और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ये स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस चाइना की हाईलाइट की है, अमेरिका की भी की है। अमेरिका ने देखें ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बड़ी सॉफ्ट पावर भी बिल्ड की है अपनी हार्ड पावर के साथ साथ। इसके अलावा अमेरिका के पॉलिसी फेलियर्स, अमेरिकन जो मिसस्टेप्स हैं, स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशंस हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से हाईलाइट किया। और एक अच्छी चीज़ यह है कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग एशियन पर्सपेक्टिव, क्योंकि देखें ज़्यादातर हमें वेस्ट का लिटरेचर, वेस्ट की रिसर्च, वेस्ट की मीडिया से इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इस बुक को पढ़ने से हमें एक एशियन पर्सपेक्टिव, ईस्टर्न पर्सपेक्टिव भी मिलता है, और बड़ी बुक एक्सेसिबल और एंगेजिंग है। लेकिन इस बुक के मेरे ख्याल है 2-3 फ्लॉज भी हैं। एक मेजर फ्लॉ ये है कि ये चाइना की अथॉरिटेरियन जो रिस्क्स हैं उनको शायद अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, मेंशन जरूर कर रहे हैं, लेकिन चाइना में जो पॉलिटिकल रिप्रेशन है, स्पेशली शिनजियांग में, इस तरह हांगकांग प्रोटेस्ट हुए थे, मैं हांगकांग उस वक्त पीएचडी कर रहा था, इसको थोड़ा सा डाउन प्ले किया है, इसको चाइना की इंटरनल इंस्टेबिलिटी को शायद वो उस तरह नहीं एस्टिमेट कर रहे जैसे करना चाहिए। दूसरा मेरा ख्याल है कि पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन जो हैं उन्होंने यूएस के हवाले से ज़्यादा नहीं दी, ओवरऑल ब्रॉड लेवल पे टच किया है, और नहीं उसको अच्छे तरीके से मेरा ख्याल है ज़्यादा डीपली टच कर सकते थे मेरा ख्याल है। और लास्टली मेरा ख्याल है ये जो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट है दोनों के दरमियान, इसको वो बिल्कुल नहीं कर रहे, जबकि अगर ग्राहम एलिसन की किताब देखी जाए, डेस्टिन्ड फॉर वॉर, कैन अमेरिका एंड चाइना एस्केप थुसिडिटीज ट्रैप, उसमें वो कहते हैं मिलिट्री वॉर हो सकती है, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, लेकिन ये इनका महबूबानी का इतना ज़्यादा फोकस नहीं है मिलिट्री जो टेंशंस हैं उसके ऊपर। Overall, I think anyone who is interested in geopolitics, global economics and power shifts, उसके लिए ये अच्छी किताब है। लेकिन जो डिटेल मिलिट्री एनालिसिस के एंगल से देखना चाहते हैं उनके लिए, या क्लियर कट पॉलिसी सॉल्यूशंस जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए शायद ये बुक इतनी उतनी शायद बेनिफिशियल नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल आई थिंक अ वेरी गुड रीड। तो
तो आपकी बात से मुझे ये समझ आया, मैं व्यूअर्स को बता दूं कि ये एक अच्छा ओवरव्यू देती है 360 डिग्री का जो यूएस और चाइना का कंपटीशन ऑनगोइंग चल रहा है। लेकिन अगर हम उसमें कंपार्टमेंटलाइजेशन देखेंगे, ट्रेड वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना, टेक वॉर बिटवीन यूएस एंड चाइना एंड सिक्योरिटी कंपटीशन बिटवीन यूएस एंड चाइना, तो उसमें इस बुक में फिर हमें यकीनन गुंजाइश नजर आएगी कि काफी काम होने वाला है। चले सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस एनलाइटनिंग डिस्कशन। और आप देख लें कि अब सर असर भी जो है आई पॉलिटिक्स पे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और आईआर वाली बुक्स पे कमेंट कर रहे हैं। यूजुअली सर इनोवेशन, पब्लिक पॉलिसी और टेक्नोलॉजी पे कमेंट कर रहे हैं। सर थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे कि आप नेक्स्ट टाइम कोई और ऐसी बुक जो है वो लेकर आए और उस पर हम डिस्कशन करें। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।